स्वागत है आप सभी का डिवाइन टॉक में। नवरात्रि के 9 दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि के तृतीय दिवस यानी कि तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा को परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत ही चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ है। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की है। इसके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि पूर्वक करता है, उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस देवी की पूजा और उपासना से साहस और निडरता का बोध होता है। जो व्यक्ति माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, उनमें माँ सौम्यता और विनम्रता का भी आशीर्वाद प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से रोग से भी मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि के बारे में। पूजा प्रारंभ करने से पहले माँ चंद्रघंटा को केसर और केवड़ा जल से स्नान कराए। इसके बाद उन्हें सुनहरे रंग के वस्त्र पहनाए। इसके बाद माँ को कमल और पीले गुलाब की माला चढ़ाए। इसके उपरांत मिष्टान, पंचामृत और मिश्री का भोग लगाए। माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने का यह महान मंत्र है। माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने का यह विशेष मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराजा इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी प्रबल इच्छा स्वर्गलोक पर राज करने की थी। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हो गए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को ही क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उससे एक देवी अवतरित हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र शस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी। सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास आ पहुंची। माँ का ये रूप देखकर महिषासुर को ये आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने माँ पर हमला बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों ने भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार किया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय हो। धन्यवाद।